हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोट्यूट चैनल। आज हम जानेंगे मशीन लर्निंग्स के अलग अलग कौन से मॉडल्स होते हैं। और आज हम प्राइमरीली फोकस करेंगे सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग पे। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग में दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन मॉडल, एक होता है रिग्रेशन मॉडल। और अनसुपरवाइज में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक होता है क्लस्टरिंग, दूसरा होता है एसोसिएशन। सो ये बेसिक थिंग्स है, बट अगर आपको इन मामलों में अगर क्लैरिटी रहती है देन यू कैन वर्क बेटर। सो अब हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में देखेंगे। सो सुपरवाइज लर्निंग जनरली क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग आपको नाम में ही पता चल जाएगा, सुपरविजन, राइट। सुपरविजन, सुपरविजन मतलब जो डेटा होता है जिसपे लेबल किए गए होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेबल डेटा इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपरवाइज डेटा। ओके, अब जैसे मैं अपना मॉडल है उसको मैं ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करूंगी। वो ट्रेनिंग डेटा में मैं कुछ इमेजेस प्रोवाइड करने वाली हूँ और हर इमेज के साथ मैं उसको ये बताने वाली हूँ मेरे मॉडल को कि ये कैट है। सो हमारा ट्रेनिंग डेटा कैसा होगा? जो होगा लेबल्ड, तो उसे हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग। और अनसुपरवाइज, अब ये हो गया सुपरवाइज लर्निंग। अब मैं डेटा ट्रेन करने के बाद, मॉडल पे डेटा ट्रेन करने के बाद मैं मॉडल से पूछूंगी, एक नया पिक्चर में उसको दूंगी और मैं मॉडल से पूछूंगी कि अब बताओ ये क्या है। तो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि ये कैट है। तो मॉडल को कैसे पता चला? क्योंकि हमने उसको पहले बताया, हमने उसको काफी सारे कैट्स की इमेजेस दी और हमने उसको बताया कि ये कैट है। तब जाके मॉडल प्रिडिक्ट करना सीख गया। और जब हम उसको न्यू इमेज देंगे, टेस्ट डेटा देंगे, तब वो प्रिडिक्ट करेगा कि ओके, ये जो भी आप इमेज मुझे दिखा रहे हो ये कैट का इमेज है। सो एक ही चीज याद रखनी है, सुपरवाइज लर्निंग मीन सुपरविजन, जहां पे हम डेटा सुपरवाइज देने वाले हैं। इट मीन्स लेबल डेटा देने वाले हैं। इतना आसान है। अब जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन। अब सुपरविजन में दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। अब सारा जो मॉडल्स होता है वो डेटा के टाइप के हिसाब से होता है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? कैटेगोरिकल डेटा। अगर आपको आउटपुट कैटेगरीज में है, अगर आपके डेटा का आउटपुट कैटेगरीज में है, तो वो आपका मॉडल कौन सा हो गया? क्लासिफिकेशन का मॉडल हो गया। जैसे अगर आपका मॉडल येस और नो में आंसर कर रहा है, कोई यूज केस है जो बोल रहा है येस और नो में आंसर आ रहा है आपका, तो ये हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन। या फिर कोई डेटा है जो आपको आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन सर्टेन एलिमेंट्स, वो बताता है कि मेल है या फीमेल है। या फिर मॉडल का आउटपुट राइट और रॉन्ग है, या फिर कैट और डॉग है। जैसे 2 है तो उसको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, जहां पे क्लासेस 2 है। 2 से जब ज्यादा क्लासेस होते हैं तब उसे हम कहते हैं मल्टी क्लास। जैसे अगर आउटपुट है हाई, मीडियम एंड लो, सो ये हो गया क्लासिफिकेशन मॉडल। जहां पे आउटपुट कैसा है? कैटेगरिकल फॉर्म में है, कैटेगरिकल फॉर्म में, कैटेगरीज में है, डिफाइंड सेट ऑफ कैटेगरीज है। मतलब आपने क्या किया, एक मॉडल बनाया जिसमें आपने कैट के इमेजेस दिए, डॉग्स के इमेजेस दिए, और मॉडल अब क्या बताएगा? कैट और डॉग, दो ही आउटपुट आएगा ना उसका। एक तो हम उसको वो बताएगा कि जो भी आपने फोटो पास किया है वो कैट है या फिर वो डॉग है। तो ये हो गया कैटेगरिकल मॉडल। सो कैटेगरिकल मॉडल होता है क्लासिफिकेशन मॉडल। अब इस क्लासिफिकेशन मॉडल में काफी सारे एल्गोरिदम्स हम स्टडी करेंगे। एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री। हम सारे एल्गोरिदम्स वन बाय वन स्टडी करेंगे। दूसरा होता है रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल अब कब यूज होता है? रिग्रेशन मॉडल यूज होता है जब आपका आउटपुट जो होता है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब जैसे अगर आपका मॉडल किसी की हाइट प्रेडिक्ट कर रहा है, हाइट, तो हाइट प्रेडिक्ट कर रहा है तो हाइट डिफाइन तो नहीं होती, किसी की 5.7, किसी की 5.8, 5.9। यहाँ पे कोई एक सर्टन क्लास है क्या? तो नहीं है। हम यहाँ पे कोई क्लास नहीं दे रहे, हम उसको पूरी लिबर्टी दे रहे हैं वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे अगर हमने मॉडल बनाया है वेदर कंडीशंस पे, आज 34 डिग्री है, कल 30 डिग्री है, परसों वो उसने प्रेडिक्ट किया 40 डिग्रीज आएगा, 41 आएगा। सो यहाँ पे हम लिबर्टी दे रहे हैं, हम उसको किसी क्लासेस में बांध नहीं रहे हैं। सो ये होता है रिग्रेशन मॉडल, जो वेरियस स्केल पे वर्क करता है। जैसे हाइट ऑफ पर्सन हो गया, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट कभी कम जाता है कभी ऊपर जाता है, वो हो गया। ओके, और अब इसी में स्टॉक मार्केट में ही अगर हम क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम यूज करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि रिस्क के मामलों में लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, ये हो गया क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो 3 क्लासेस में आंसर दे रहे हैं। बट अगर हम परफेक्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ये स्टॉक की वैल्यू ये हो सकती है, तो हमें रिग्रेशन मॉडल यूज करना पड़ेगा।
ओके वैसे ही वेदर मामले में भी दो तरह के एल्गोरिदम यूज सकते हैं। अगर अगर आपका आउटपुट सिर्फ ऐसे क्लाउडी वेदर, सनी वेदर, सो ये क्लासेस हो गए। बट अगर आप एग्जैक्ट टेम्परेचर डिटरमाइन करना चाहते हो तो वो हो गया रिग्रेशन मॉडल। ओके सो इस तरह से आप याद रखने, क्लासेस रहेंगे तो क्लासिफिकेशन, और अगर कंटिन्यूस वैल्यू रहेगी तो वो हो गया रिग्रेशन। इसके एप्लीकेशंस है अभी अलग अलग तरह के। मेडिकल डायग्नोसिस में आप इसको यूज कर सकते हो, स्पैम डिटेक्शन में यूज कर सकते हो। तो स्पैम डिटेक्शन में आप अलग अलग एप्लीकेशन है। ओके देन अब रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं? तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, डिसीजन ट्री दोनों में होता है। डिसीजन ट्री आप क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हो और रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। लासो रिग्रेशन हो गया। अभी ये एल्गोरिदम्स हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज मतलब जिसको कोई सुपरविजन नहीं दिया जाता है, जो अनलेबल्ड डेटा पे वर्क करता है, विच वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा, जहां पे डेटा लेबल्ड नहीं है। अब अनलेबल्ड डेटा है तो वो कैसे फिर आइडेंटिफाई करता है? तो वो क्या करता है, जो भी डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो खुद ब खुद उसमें से पैटर्न्स ढूंढने लगता है, डेटा में से सिमिलैरिटीज ढूंढने लगता है, डिफरेंसेस ढूंढने लगता है, और उसके हिसाब से वो ग्रुप्स बनाता है डेटा के, और वो उस हिसाब से खुद ब खुद लर्न करता है। ओके सो इसके अगर मैं इसके आपके एप्लीकेशन बताऊं तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए। रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, या फिर आप कोई अमेजोन पे आप अगर आप कुछ डेटा सर्च करते हो, या फिर गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल क्या करता है, तुम्हारा एक पैटर्न देखता है कि ओके ये पर्सन जनरली कॉस्मेटिक्स रिलेटेड सर्च करता है, या फिर ये पर्सन रिलेटेड जनरली बुक्स सर्च करता है। तो उस हिसाब से हर पर्सन का एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न खुद ब खुद एल्गोरिदम लर्न करता है। सो वो होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। वहां पे हमने एल्गोरिदम को ये नहीं बताया है कि सो एंड सो पर्सन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, वो खुद ब खुद जनरेट करता है कि ओके ये इसका सर्च पैटर्न है। सो अलग अलग एप्लीकेशन है उसके। नेटवर्क एनालिसिस हो गया, एनएमएल डिटेक्शन हो गया। एनएमएल डिटेक्शन मतलब कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं और कुछ ट्रांजेक्शन उसमें से फ्रॉडलेंट आपको लग रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? तो पैटर्न से पता चलता है। सो ये हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे हमने खुद ब खुद पहले ही लेबल नहीं किया डेटा को कि ऐसा डेटा आया तो ये फ्रॉड है, ऐसा डेटा आया तो ये फ्रॉड नहीं है। हम यहाँ पे लिबर्टी दे रहे हैं मॉडल को टू लर्न ऑन इट्स ओन। ओके अब अनसुपरवाइज लर्निंग का और एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है। मार्केट बास्केट एनालिसिस जो होता है, तो ये किस किस अंडर आता है? एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंडर आता है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होता है क्लस्टरिंग मॉडल, एक होता है एसोसिएशन मॉडल। ओके अब एसोसिएशन मॉडल में क्या होता है कि हम हमारा जो बाइंग पैटर्न है वो स्टडी किया जाता है। जैसे हम जनरली ब्रेड के साथ मिल्क लेते हैं, मिल्क के साथ एग्स लेते हैं। ओके सो कस्टमर है ने ये परचेस किया, सो ये इसका पैटर्न हो गया। फिर कोई दूसरा कस्टमर आया जिसने सीरियल्स भी ले लिया, तो ये इसका पैटर्न हो गया। फिर ये हो गया। सो बेसिकली मार्केट बास्केट एनालिसिस is to know the relationship between the variables within the large data set। अलग अलग डेटा पॉइंट से उसमें का रिलेशनशिप क्या है। अब आपने ये वाले टैग्स हमेशा देखे होंगे ई कॉमर्स वेबसाइट में, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, कस्टमर हु बॉट दिस आइटम्स आल्सो बॉट। आपको रिकमेंडेशन आता है ना, अगर आप टी शर्ट लेते हो तो आपको पैंट के रिकमेंडेशन आएंगे। सो दैट इज व्हाट द एसोसिएशन इज, वो ऑटोमेटिकली एसोसिएशन फाइंड आउट करता है। ओके द नेक्स्ट इज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है कि वो सिमिलैरिटीज देखता है ग्रुप में, एक ग्रुप के अंदर सिमिलैरिटीज देखता है और उसके हिसाब से वो ग्रुप्स बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स है, फ्रूट्स को मैंने एल्गोरिथम में पास किए, पास करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली तीनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है अब उसको पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। अब ये इसने ग्रुपिंग कैसे किया? बेस्ड ऑन लुक, फिजिकल अपीयरेंस, कलर, टेक्सचर, जो भी है इस बेसिस पे इसने क्या कर दिया, इसको तीनों में ग्रुप कर दिया। सो ये होता है क्लस्टरिंग विच डिवाइड्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी। ओके अब इसी तरह काफी सारे आप कह सकते हो काफी सारे अब इसी तरह काफी सारे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, मीन शिफ्ट एल्गोरिदम, डीबी स्कैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली एसोसिएशन के भी एल्गोरिदम्स होते हैं। सो अब हम ये डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। So this is all about supervised learning and unsupervised learning. If you have any query, please comment and please subscribe this channel if you are really liking my videos. तो थोड़ा motivation भी मिल जाता है. So thanks for watching.